नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर उठी और जब क्लोज भी हुई तो 104 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के ऊपर थी। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव थी। मार्केट पॉजिटिव होने के लिए एक ही कारण है और वो है कि ट्रंप और मोदी बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच कुछ डिस्कशंस होने वाले हैं और शायद नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हो जाए। इसकी संभावना बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने खुद कहा है कि ऐसा ही एक चांस है कि वो भारत से ट्रेड डील कर सकते हैं। लेकिन उसी समय अमेरिका में दो और चीज़ें आगे आए हैं। सो आपको तीन बकेट में देखना है। आज मार्केट ने जो पहले बकेट मैंने आपको बताया उसको लेके आगे भागी है। क्या और दो बकेट है। पहले अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन लोग एक बिल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसका नाम है हायर एक्ट। इसमें उन्होंने कहा है कि जो कंपनियां अमेरिका के बाहर आईटी लोगों को यूज़ करती है उन पर 25% की टैरिफ होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे सारे आईटी कंपनी चौपट हो जाए। लेकिन अब तक ये मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। कुछ हाई एंड रिपब्लिकन इसको पुश कर रहे हैं। शायद ये सेनेट और कांग्रेस से पास नहीं होगी। हमारे जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं वो भी इनफ इन्फ्लुएंस कर ही देंगे तो ये शायद ये बिल टल जाएगा। अभी तक ट्रंप ने उनका ओपिनियन नहीं दिया है क्या वो इसके फेवर में है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है जब वो भारत से साथ बात करना चाह रहे हैं उसी समय उन्होंने ईयू से बात किया और बोला कि भारत और चाइना पे 100% की टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि वो रशियन ऑयल यूज़ कर रहे हैं और रशिया इसीलिए वॉर में सर्वाइव हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि वो भी 100% टैरिफ लगाएंगे अगर यूयू भी 100% की टैरिफ लगाती है और ईयू ने सारी रशियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से बैन करेगी। अगर ऐसा हो गया तो भारत पर प्रेशर आ सकती है। इन तीनों पहलू में मार्केट ने जो पहला पहलू मैंने देख बोला जहां प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बातचीत होने वाली है उसको सबसे प्रमुखता दी। इसीलिए मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है। फिर भी 25,000 के आसपास है। एक करेक्शन में नीचे आ सकती है। आज या कल अमेरिका में इन्फ्लेशन की नंबर आने वाली है। उससे फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ फेड के बारे में बातचीत हो सकती है। फेड के लिए दुविधा यह है कि जॉब्स नहीं आ रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है। लेकिन शायद टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन भी बढ़े। तो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के समय क्या वो इंटरेस्ट रेट को काटेंगे यही क्वेश्चंस आ सकती है। लेकिन अब तक इन्फ्लेशन बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जॉब्स एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो सितंबर 16-17 मीटिंग में 0.25% का रेट कट आ सकती है। इसीलिए मार्केट में तेजी है और इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद S&P 500 और नैस्डैक ने रिकॉर्ड लेवल में क्लोज की है। इसकी कारण सोने के दाम फ्लैट है। कुछ ऊपर उठी भारत में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन भारत में फ्लैट है। अमेरिका में भी थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ग्रोथ फ्लैट था। कल इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक दिन था क्योंकि एप्पल ने अपना एप्पल 17 प्रोडक्ट लॉन्च किया। एप्पल 17 का प्रोडक्ट ये ऐसा है कि ये थिन पीसी है, थिन स्लिम फ़ोन है और इसका थिकनेस को कम किया है, नया प्रोसेसर को यूज़ किया है। एप्पल ने बोला है कि दाम को नहीं बढ़ाएंगे, वही 790 से 1010 तक रखेंगे और इस फ़ोन का दाम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो टैरिफ हिट है $1 बिलियन वो एप्पल इस्तेमाल यूज़ करेगा और ऑब्जर्व कर लेगा। इसका मतलब है कि ब्रॉडकॉम और दूसरी सप्लायर्स हैं जैसे एप्पल की उनकी स्टॉक में प्राइस की कटौती आई थी और एप्पल के दाम में भी कुछ करेक्शन थी। लेकिन इकोनॉमिस्ट में एक बड़ा आर्टिकल आया था जिसमें कहा था कि LLM जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके इंक्रीमेंटल यूज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है जो कंपनीज हैं वो
जो अभी तक ये गेम में थोड़ा पीछे हैं उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है, जैसा एप्पल जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो ओवरऑल इन्फोसिस जैसे कंपनियां प्रेशर में आ सकती हैं, लेकिन इन्फोसिस ने कल एक बोर्ड मीटिंग में वो इसको एक बाईबैक की प्रपोजल को कंसिडर कर रहे हैं। बाईबैक में वो शेयर्स को खरीद रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिटेबल सेम रहे तो भी ईपीएस बढ़ सकती है। तो पिछले 1 साल में 25% करेक्शन आई है इन्फोसिस में और बड़ा करेक्शन टीसीएस में आई है। इसके कारण इस बाईबैक को अनाउंस किया ताकि प्राइस को सपोर्ट किया जाए। ये रहा इन्फोसिस का सबसे बड़ा न्यूज़ और इससे आज आईटी स्टॉक्स में पिछले 2 दिन में 8% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद क्या होगा इन्फोसिस का वो हायर एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। टाइटन का हीलियोस स्टोर है जहां मल्टी ब्रांड रिटेल बेचती हैं। वहां 700 करोड़ का टर्नओवर है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल में इसको 2000 करोड़ तक टर्नओवर को ट्रिपल करेंगे। टाटा मोटर्स ने एक ब्रिज लोन ले ली है जेपी मॉर्गन और मुत्सुबिशी फाइनेंस ग्रुप से ताकि $4.5 बिलियन वो पे कर सकें इवाको को टेक ओवर करने में। ये ब्रिज लोन टाटा सन्स की लेटर ऑफ कंफर्ट से भी मिली है। इन सब कारण से जब स्टॉक स्प्लिट होगा टाटा कमर्शियल व्हीकल्स पे ये लोन पड़ेगा और उसे कैसा रीफाइनेंस किया जा रहा है वो देखने लायक है। जीएसटी की काटने से सेल्स कितना ऊपर हो रहा है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या ये कितना बाउंस दे सकता है? स्टॉक मार्केट की रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं थी। स्टॉक मार्केट फिर भी वीक है। तो सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बाउंस आएगा अगले 2-3 महीने में फेस्टिवल सीजन में। उसके बाद फ्लैटन हो जाएगा। कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। इंडसइंड की नई सीईओ राजीव आनंद ने कहा है कि बिजनेस के पहले उनको कंप्लेंट्स पे ध्यान देनी है। तो वो कंप्लेंट्स को ठीक कराएंगे, उसके बाद प्रोसेस को ठीक कराएंगे। कंप्लेंट्स और प्रोसेस ठीक होने के बाद ही वो नया बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए इंडसइंड बैंक में जैसे मैंने कहा सारे प्रॉब्लम्स वन बाय वन फिक्स हो रहे हैं। अगर हिंदुजास को बाहर जाना है तो उनको स्टॉक को खरीदने के लिए लोग बैठेंगे क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बैंक थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोटक इसको चेस्ट कर रहा था ताकि मर्जर किया जाए और एक बड़ा मेगा बैंक डेवलप हो जाए। बॉम्बे में टाटा पावर और टाटा मोटर्स मिलकर एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग बढ़ सकती है। तो ये रहा न्यूज़ आज के लिए। मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। सारी मार्केट्स पॉजिटिव हैं, गोल्ड भी पॉजिटिव है। तो आगे क्या होता है कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है। इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।